बात करेंगे कि अमेज़न आखिर है क्या। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पे कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस अपनी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में रह के सेल कर सकता है और लाखों डॉलर कमा सकता है। अगर हम इसके फाउंडर के बारे में बात करें तो वो हैं जेफ बेजोस। उन्होंने 5 जुलाई 1994 में इसकी बुनियाद रखी। अमेज़न का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अगर इसके रेवेन्यू के बारे में बात की जाए, साल 2020 में इसका रेवेन्यू था $386 बिलियन। इट्स मैसिव। अगर इसमें से आप बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट और अमेज़न सेलर इसमें से 0.005% भी कैप्चर कर लेते हैं मार्केट शेयर, तो आप लाखों डॉलर बना सकते हैं, यकीन मानिए। अब इस पे सेल कौन कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन या कोई बिजनेसमैन जिसके पास बड़ा बिजनेस है, वो अपनी प्रोडक्ट इस पे लिस्ट करके सेल कर सकता है। अब बात करेंगे कि अमेज़न कमीशन कितनी चार्ज करेगा। कमीशन लाइकली टू बी 15% ऑन ईच प्रोडक्ट दे आर चार्जिंग। अमेज़न मार्केट प्लेसेस। अब हम बात करेंगे कि अमेज़न की दुनिया भर में कितने स्टोर्स हैं और कहां पर हैं। बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए जानना है इसलिए ज़रूरी है कि आपने कंट्रीज़ के मुताबिक प्रोडक्ट को हंट करना होगा और प्रोडक्ट को हंट करने के बाद उसी कंट्री के यूआरएल पे जाके अपने अकाउंट को रजिस्टर करना होगा और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह लेते हैं। एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे डिफरेंट डिमांड हो सकती है या नहीं भी हो सकती। मसलन आप लेदर जैकेट सेल करना चाहते हैं और आप रजिस्टर करेंगे इसको कनाडा में, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अगर आप उसी लेदर जैकेट्स को मिडल ईस्ट में या किसी यूएई कंट्री में आप रजिस्टर करेंगे तो उसकी डिमांड कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए आपका मार्केट प्लेसेस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं। इस टाइम अमेज़न ने इसको 4 मार्केट प्लेसेस में डिवाइड किया हुआ है, यूरोप, एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट एंड अमेरिका। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में सेल करना चाहते हैं तो आपको इन फॉलोइंग लिंक्स पे आपने जाके अपना अकाउंट बनाना होगा। मसलन अगर आप यूके में सेल करना चाहते हैं तो amazon.co.uk पे आपको जाकर रजिस्टर करना होगा। अगर फ्रांस में करना चाह रहे हैं amazon.fr पे। इस तरह अगर इटली में करना चाह रहे हैं तो amazon.it पे एंड सो ऑन। ये यूरोपियन कंट्रीज़ की मार्केट प्लेसेस हैं। इसी तरह अगर आप एशियन कंट्रीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं जैसे कि जापान वगैरह, amazon.co.jp। अगर इंडिया है तो amazon.in, ऑस्ट्रेलिया वगैरह एंड सो ऑन। ये एशियन कंट्रीज़ की मार्केट प्लेसेस हैं। इस तरह मिडल ईस्ट की भी मार्केट प्लेसेस हैं जैसा कि amazon.ae फॉर यूएई, टर्की एंड आल्सो फॉर द सऊदी अरेबिया। अगर आप अमेरिकन कंट्रीज़ को टारगेट करना चाह रहे हैं amazon.com अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए, कनाडा की भी है, इसी तरह मैक्सिको और ब्राज़ील की भी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं। दीज आर द मार्केट प्लेसेस जिसके मुताबिक आपने प्रोडक्ट को हंट करना होगा और उसी में जाकर रजिस्टर करना होगा। जब आप अपनी लिस्ट को उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट सिर्फ उसी कंट्रीज के कस्टमर को रिफ्लेक्ट होगी, विजिबल होगी। आई होप कि आपको अमेज़न की मार्केट प्लेसेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं हाउ टू सेल ऑन अमेज़न। मसलन अमेज़न पर किन किन तरीकों से सेल किया जा सकता है। अमेज़न पर चीज़ें बेचने के 2 ही तरीके हैं, FBM, FBA। FBM का मतलब है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट एंड FBA का मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेज़न। मीन यू सेल इट, वी शिप इट। वेरी सिंपल। सबसे पहले हम बात करेंगे FBA के बारे में। FBA अमेज़न की बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है जिसमें आपने सिर्फ करना ये होगा कि अपना सेलर अकाउंट बनाएं, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें, इसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री को बल्क में अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देंगे। दैट्स इट। जो ही अमेज़न आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करेगा वो आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न की वेबसाइट पे लाइव कर देगा। अब आपका काम हो गया ख़त्म। सारा काम अब बाकी का अमेज़न ही करेगा। जो ही कोई कस्टमर, मसलन मैंने टी-शर्ट्स अपनी इन्वेंट्री में भेजी, आपको कस्टमर ऑनलाइन आता है अमेज़न की वेबसाइट पे, वो मेरी टी-शर्ट पसंद करता है, उस पर क्लिक करेगा, ऑर्डर प्लेस होगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद अमेज़न खुद अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को उठाएगा, उसको पैक करेगा और कस्टमर को शिप करेगा। कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने के बाद अपनी कमीशन काट के रिमेनिंग पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। दैट्स इट। ये था सारा प्रोसेस FBA का। अब हम बात करेंगे अमेज़न पर सेल करने के दूसरे तरीके के बारे में जो कि है FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। यहाँ पर सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपने खुद प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा, खुद अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना होगा, खुद ऑर्डर रिसीव करने होंगे, खुद ही डिलीवर करने होंगे एंड पेमेंट रिसीव करनी होगी। मसलन
आपने कोई भी प्रोडक्ट को लाइव किया अपनी वेबसाइट पे, जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा आपको अमेज़ॉन नोटिफिकेशन भेज देगा बाय ईमेल एंड आपके डैशबोर्ड पे कि ये ऑर्डर नंबर, ये कस्टमर का नाम, एड्रेस और ये पेमेंट मेथड उसने सेलेक्ट किया है। जो ही आपको ऑर्डर रिसीव हुआ आपने अपने वेयर हाउस से, जो भी आपके पास है, घर है या वेयर हाउस है, वहाँ से अपनी इन्वेंट्री को उठाया, उसको पैक किया और कस्टमर को शिप किया और वहाँ से पेमेंट रिसीव की। यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी होगी। आई होप कि अब आपको FBA और FBM के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स के बारे में, मतलब कि अमेज़ॉन पर बिजनेस करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सुन लीजिए, ये हैं 3: प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट लेबल के बारे में। प्राइवेट लेबल का मतलब है कि आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट उठाएं जो कि इजीली अवेलेबल हो, उस पे अपनी ब्रांडिंग करें, अपना लेबल लगाएं, अपनी पैकिंग करें, अपने नाम से रजिस्टर करवाएं और अमेज़ॉन को कहें कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरे नाम से है और इसको लिस्ट कर दें। चलिए इसकी एग्जांपल लेते हैं। पिंक सॉल्ट, जो कि बहुत ही फेमस है पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट दुनिया भर में, उसके बारे में हम सर्च करते हैं अमेज़ॉन पे। पिंक सॉल्ट यानी कि पिंक सॉल्ट सबके लिए अवेलेबल है। आपने पिंक सॉल्ट उठाया, ये देखें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पिंक सॉल्ट अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट को ओपन कर लेते हैं, सेकंड को ओपन कर लेते हैं एंड थर्ड वन को ओपन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट वन को देखा, ये देखें पिंक सॉल्ट। ये पिंक सॉल्ट का एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है उन्होंने, हर्बन नेचुरल हिमालयन पिंक सॉल्ट। इसका अपना ब्रांड नेम है हर्बन नेचुरल्स, ठीक है, और उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसको आप यहाँ से जूम करके भी देख सकते हैं। यानी कि ये पिंक सॉल्ट किसी पर्सन ने अपने ब्रांड नेम के साथ रजिस्टर करवा के अमेज़ॉन पे लिस्ट करवाया। इस तरह आप दूसरा देखते हैं, हिमालयन सॉल्ट, ठीक है, इसका अपना ब्रांड नेम है, अपनी स्पेसिफिकेशन वगैरह है, अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह है। अगर इसको देखें, सॉल्ट वर्क वालों ने अपने नाम से इसको रजिस्टर करवाया हुआ है पिंक सॉल्ट को। और इसी तरह ये दिस वन, अगर हम इसको देखें, द स्पाइस लैब हिमालयन सॉल्ट, ये द स्पाइस लैब वालों ने अपने नाम से रजिस्टर करवाया हुआ है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने नाम से रजिस्टर करवा के अमेज़ॉन पे सेल करते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ, तो ये कहलाएगा प्राइवेट लेबल, PL। अब हम बात करेंगे अमेज़ॉन पे सेल करने के दूसरे मॉडल के बारे में, जो कि है होलसेल। होलसेल इसी तरह है कि कोई भी एग्जिस्टिंग फेमस ब्रांड से आप क्वांटिटी होलसेल में परचेज करते हैं, अमेज़ॉन पे लिस्ट करवाते हैं और उसको सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बहुत ही फेमस ब्रांड है स्टारबक्स कॉफ़ी की, आप उनके पास जाते हैं, आप कहते हैं मैं आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल करना चाहता हूँ। वो कहेगा कि आप मिनिमम क्वांटिटी 200 में से लेंगे और अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। आप उससे परमिशन लेटर लेंगे और वो वाली प्रोडक्ट लेंगे। आप अमेज़ॉन को कहेंगे कि मेरे पास स्टारबक्स की ये वाली प्रोडक्ट अवेलेबल है और इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, ये मेरे पास परमिशन लेटर है। वो कहेगा ठीक है जी, लाएं परमिशन लेटर, और वो इसको सेल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसकी एक्चुअल एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अमेज़ॉन पे जाते हैं, यहाँ पर आप टाइप करते हैं स्टारबक्स। जो ही आपने इस पर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं कि मैं ये वाली प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, डबल शॉट एस्प्रेसो। आपने ये वाली प्रोडक्ट डबल शॉट एस्प्रेसो स्टारबक्स से उठाई, 200 पीसीस लिए, आप आ गए अमेज़ॉन के पास। आप कहेंगे कि अमेज़ॉन आई वांट टू सेल दिस, वो कहेगा ओके फाइन सेल इट। आप कहेंगे ये $46 की है, मैं इसको $20 में बेचना चाहता हूँ। अमेज़ॉन बोलेगा जी ठीक है, आप बेच सकते हैं, लाएं मेरे पास परमिशन लेटर दें। आप स्टारबक्स वालों का परमिशन लेटर देंगे और अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट दे देंगे उनको। इसमें एक बात आपको नोट करने वाली ये है कि अमेज़ॉन नए सिरे से इसकी लिस्टिंग नहीं करेगा। अमेज़ॉन सेम ब्रांड नेम, सेम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के साथ आपकी प्रोडक्ट को इसमें ऐड कर देगा। जैसे आप इसको ड्रॉप डाउन करें, यहाँ पर ये देखें न्यू 5 फ्रॉम, यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे ये वाली प्रोडक्ट एक से ज़्यादा सप्लायर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाले 46 की दे रहा है, ये 24 की दे रहा है, ये 25 में दे रहा है एंड सो ऑन। इसी तरह आपका नाम भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। न्यू लिस्टिंग अमेज़ॉन क्रिएट नहीं करेगा, सेम लिस्टिंग में आपकी प्रोडक्ट को नीचे ऐड कर देगा। ये कहलाता है होलसेल। मतलब किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड की आप होलसेल क्वांटिटी लेकर, उनसे परमिशन लेकर अमेज़ॉन पर सेल करेंगे। अब हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, जो कि थर्ड मॉडल है अमेज़ॉन पर सेल करने का।
ड्रॉप शिपिंग में होता कुछ यूँ है कि आप फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ॉन पे टाइप किया नाइकी, यहाँ पर ये वाला शू मिल रहा है $98 का। $98 में ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो रही है। आप अपनी लोकल मार्केट में विजिट करते हैं और यही शूज़ आपको $50 का मिल रहा है। यहाँ ऑनलाइन में चले जाएं, ईबे वगैरह वाले ये $50 का दे रहे हैं। आप क्या करेंगे कि अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे और कहेंगे कि मैं ये वाला शू आपको $70 में दूंगा। जब कोई कस्टमर इसको ओपन करेगा, इसको यही प्रोडक्ट $70 में मिल रही होगी, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। आप क्या करेंगे, उस कस्टमर की सारी डिटेल लेके सेम नेम से सेम एड्रेस से वही ऑर्डर ईबे पे प्लेस कर देंगे। ईबे वाले वो वाली प्रोडक्ट ईबे वाले क्या करेंगे कि आपसे $50 लेके वो वाली प्रोडक्ट उस कस्टमर को शिप कर देंगे और आप रिमेनिंग $20 अपने पास रख लेंगे। और ये सेम चीज़ आप अपनी मार्केट से भी कर सकते हैं। मतलब आप मार्केट में गए, वहाँ से सस्ती चीज़ उठाई, आपने देखा अमेज़ॉन पर महंगी बिक रही है, आप ऑर्डर रिसीव करेंगे, वही चीज़ को पैक करेंगे और वहाँ पर शिप कर देंगे। यहाँ पर इसका नुकसान ये है कि अगर आप ईबे से ऑर्डर करेंगे तो ईबे वाले अपनी पैकिंग के साथ उस प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। आपका कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा कि मैंने इसको अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया और मैं रिसीव कर रहा हूँ ईबे से। वो कंप्लेन कर सकता है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट मार्केट से उठाते हैं तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आई होप कि तीनों बिजनेस मॉडल आपको क्लियर हो गए होंगे, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अमेज़ॉन अकाउंट्स। अब हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन पे कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो ये होते हैं 2 तरह के। नंबर 1 ऑनर अकाउंट एंड नंबर 2 है चाइल्ड अकाउंट। ऑनर अकाउंट मेन अकाउंट होता है जो कि आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, जिस पे आपके पास सारी एक्सेस होती है। चाइल्ड अकाउंट वो होता है जो कि ऑनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है, जिसकी एक्सेस आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं या अपने किसी एम्प्लॉय को देते हैं। मतलब चाइल्ड अकाउंट ऑनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड लेक्चर। अगर आपका इस लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल 90s मेंटोर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट आसान अल्फाज में फ्रीलांसर्स होते हैं जो घर बैठे अपने लैपटॉप और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए दिन हो या रात किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए क्लाइंट का काम करते हैं और वो क्लाइंट इन रिटर्न इन सर्विसेज के बदले वर्चुअल असिस्टेंट को पेमेंट पे करता है। मसलन आप बैठे हुए हैं सियालकोट के किसी रिमोट एरिया में, किसी गांव में। आपके पास है लैपटॉप और इंटरनेट और आपके पास अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग भी है। दूसरी तरफ एक क्लाइंट बैठा है यूएसए में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, जो कि अमेज़ॉन पे काम करता है, जिसको एक प्रोडक्ट तलाश करना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल करे। वो किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, अपवर्क, फाइवर वगैरह, उसके थ्रू वर्चुअल असिस्टेंट तलाश करता है और आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब आपने करना ये होगा कि उस बंदे के लिए कोई विनिंग प्रोडक्ट तलाश करना होगी और जैसे ही आप इसका ये टास्क सर अंजाम देंगे, उसके बदले वो आपको पेमेंट देगा। तो ये है कॉन्सेप्ट वर्चुअल असिस्टेंट का। वर्चुअल असिस्टेंट के कौन कौन से फ़ायदे हैं? नंबर 1, वर्क फ्रॉम होम। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी ऑफिस में जाने की, आप अपने घर से काम कर सकते हैं। नंबर 2, फ्लेक्सिबल टाइमिंग। नो नीड टू वर्क 9 to 5। आप घर बैठे किसी भी टाइम, दिन हो या रात, ये काम कर सकते हैं और बगैर इन्वेस्टमेंट के। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन लोग बन सकते हैं? उम्र की कोई कैद नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं या बेरोज़गार, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है लेकिन कोई काम नहीं है करने के लिए और आप जॉब तलाश कर रहे हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए और वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग। आप वर्चुअल असिस्टेंट आराम से बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन का कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली सर्विस वो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट हंटिंग एंड मार्केट एनालिसिस, जो कि बहुत ही प्राइमरी और इम्पोर्टेंट सर्विस है।
मसलन आप अमेज़ॉन पे कौन सी चीज़ को बेचेंगे, आपने मार्केट एनालिसिस करना है और प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, जिसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि जंगल स्काउट और हीलियम 10 वगैरह हैं। इनकी ट्रेनिंग आपको लेना होगी। नंबर 2 पे आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। जब आपको प्रोडक्ट मिल जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने इसको अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना होता है, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। तीसरे नंबर पे आ जाता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। जब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया तो इसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना होता है, मतलब कि इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसका नाम वगैरह, इसका टाइटल वगैरह सब कुछ आपने परफेक्टली लिखना होता है। नंबर 4 पे आ जाती है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। 4th नंबर पे आपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है और इसको रैंक करना होता है फर्स्ट पेज पे। एक और सर्विस जो कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, रिव्यूज़ मैनेजमेंट एंड फीडबैक। मसलन जब एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है तो वो बाद में इस प्रोडक्ट के नीचे अपने रिव्यूज़ वगैरह देता है, जिसको आपने मैनेज करना होता है। एक और सर्विस जो कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है वो है कूपन एंड प्रमोशन क्रिएशन। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बहुत से और क्लाइंट्स भी ऑफ़र कर रहे हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट के कोई कूपन क्रिएट करने हैं या प्रमोशन वगैरह क्रिएट करनी है, मतलब बाय 1 गेट 1 वगैरह, ताकि आपकी सेल ऑप्टिमाइज हो और आपकी प्रोडक्ट रैंक करें। इसके अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज होती हैं जो कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि FBA ऑर्डर मैनेजमेंट, FBA ऑर्डर क्रिएशन वगैरह एंड शिपमेंट वगैरह। ये सर्विसेज 1 बाय 1 कोई एक क्लाइंट एक सर्विस भी ले सकता है, और कुछ क्लाइंट्स तो आपको सेलर अकाउंट मैनेजमेंट ही दे देते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो सारे 1 बाय 1 आपको सर्विसेज बताई हैं, एज अ होल आपने सेलर अकाउंट को मैनेज करना होता है। इसलिए आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या तो एज अ होल सेलर अकाउंट को मैनेज करें या डिफरेंट क्लाइंट्स के 1 बाय 1 सर्विसेज दे के अपनी सर्विस के अगेंस्ट उसको चार्ज करें। अब हम देखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट कितना पैसा बना सकता है। ये सब डिपेंड करता है आपके स्किल और एक्सपीरियंस पे। आप जितने एक्सपीरियंस्ड होंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकेंगे। बिगनर्स जो होते हैं वो $150 से लेकर $300 तक चार्ज करते हैं, और एक्सपीरियंस्ड वन $400 से लेकर $500 एक सर्विस का चार्ज करते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और 3 से 4 क्लाइंट को आप मैनेज कर सकते हैं तो आप $1000 से $2000 मंथली ईजीली बना सकते हैं, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अब हम देखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट का काम कहाँ से मिलेगा। मतलब आपने वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग भी हासिल कर ली, आपके पास सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, इंटरनेट और स्किल। अब आपने इसका काम कहाँ से तलाश करना है। वेरी इजी, देयर आर मैनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं कि आप ये काम इंटरनेशनल क्लाइंट्स का इजीली फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 पे आती है फाइवर, नंबर 2 पे आती है अपवर्क, नंबर 3 पे आती है freelancer.com और नंबर 4 पे आती है guru.com। और एक और वेबसाइट है जो कि पीपल पर आवर के नाम से है। यहाँ पर आप अपनी गिग को क्रिएट करके आप अपने क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये फाइवर वेबसाइट है, इस पे जाएं, यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज लिखें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ये देखें यहाँ पर बहुत सी गिग्स अवेलेबल हैं। यहाँ इनको देखें कि किस तरह इन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है कि वो ये काम ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी गिग क्रिएट करना होगी और अपने क्लाइंट्स को फाइंड करना होगा। जो ही आपका किसी क्लाइंट के साथ रब्ता हो, आप उनको ये सर्विसेज देकर उनसे अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट का फ्यूचर क्या है। तो वेरी सिंपल, फ्यूचर ब्राइट है। अमेज़ॉन जैसा कि पाकिस्तान में पहले काम नहीं था कर रहा, अब पाकिस्तानियों को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ के आपको लोकल क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, सियालकोट, फैसलाबाद वगैरह से। कोई सर्जिकल का सामान बेच रहा होगा, कोई अपनी हौजरी की प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रहा होगा, आप उनको भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। और आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। जैसा कि इस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ अमेज़ॉन के लिए ही काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट जो पाकिस्तानी लोकल अवेलेबल हैं, Draz.com वगैरह, या अपना लोकल ई-कॉमर्स स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सी अदर वेबसाइट जैसे eBay वगैरह पर भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं।